अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में अपने वीडियो लेक्चर के साथ। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को क्लास 11th के फिजिक्स में जो गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर चल रहा है, ठीक है, उसका ये वीडियो लेक्चर देने जा रहा हूँ। इसके पहले पहला वीडियो लेक्चर हो चुका है, तो जो पहले वीडियो लेक्चर को ना देखे हो, ठीक है, तो पहले वीडियो लेक्चर को भी देख लें, ठीक है। तो आज के देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे प्लैनेट के बारे में, यानी ग्रह क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए प्लैनेट की परिभाषा, आपकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि वह आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य। और सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। क्या है? सूर्य क्या है? कि तारा यानी स्टार है। स्टार की परिभाषा इसके पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था, ठीक है, कि तारा क्या होते हैं? वो ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो स्वयं ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते थे? स्टार कहते थे। तो कहेंगे कि वह आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। वह आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, प्लैनेट कहलाते हैं, ठीक है। और वर्तमान में देखिए कुल ग्रहों की संख्या जो है वो 8 है। कितनी है? 8 है। इसके पहले क्या थे? 2006 से पूर्व जो थे 9 ग्रह थे, ठीक है। 9वां ग्रह को प्लूटो माना गया था, उसको बाद में हटा दिया गया था। तो जो 8 ग्रह है उनका देखिए पूरा हम लोग क्या करेंगे, सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में उनका नाम याद रखेंगे। इससे आपको फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें पूछ लिया जाता है कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। पता चला आपके ग्रहों का नाम तो सब याद है, लेकिन पता चला आप इस प्रकार से अगर उसमें विभेद नहीं कर पाते कौन सबसे निकट है कौन सबसे दूर है, तो फिर दिक्कतें आपको हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इन ग्रहों के नाम, ठीक है, क्रम से जिस प्रकार से हम बता रहे हैं आपको इसी प्रकार से याद कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो ग्रह परिभाषा आपकी हो गई कि वह आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, प्लैनेट कहलाते हैं। जैसे पहला ग्रह आपका क्या हो जाएगा? बुध। पहला क्या बनेगा? बुध, ठीक है, मरकरी। यानी पहला ग्रह आपका हो गया बुध यानी मरकरी। दूसरा ग्रह देखिए हो गया शुक्र, वीनस। दूसरा क्या हो गया? शुक्र यानी वीनस। तीसरा ग्रह है अपना पृथ्वी यानी अर्थ है, ठीक है। तीसरा ग्रह क्या है? पृथ्वी यानी अर्थ है, जिसका हम लोग रहते हैं, ठीक है। और फिर चौथा ग्रह देखिए मंगल, मार्स है। चौथा ग्रह क्या है? मंगल। फिर पांचवा ग्रह देखिए बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति यानी जुपिटर। छठवां ग्रह देखिए शनि है। छठवां ग्रह क्या है? शनि, सैटर्न। छठवां ग्रह क्या है? शनि यानी सैटर्न। फिर देखिए सातवां ग्रह आपका है यूरेनस। सातवां ग्रह क्या है? यूरेनस। और आठवां ग्रह आपका है नेपच्यून। कौन सा ग्रह है? नेपच्यून। तो ये 8 ग्रह होते हैं सौर परिवार में। तो सौर परिवार कुल कितने ग्रह है? 8 है। पहला हो गया बुध, फिर क्या हो गया? शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, फिर इसके बाद क्या हो गया आपका? यूरेनस और नेपच्यून। यानी ये 8 ग्रह हैं। और इन ग्रहों के जो आपके क्रम लिखे गए हैं सूर्य से दूरी के बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य हो गया, अगर ये पूछ लिया जाएगा सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन है, तो आप बताएंगे बुध है। कौन है? बुध। और सूर्य से सबसे, ठीक है, दूर ग्रह कौन है? नेपच्यून है। कौन है? नेपच्यून, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी आपके 8 ग्रह हैं इनके आपके नाम हो जाते हैं। एक चीज याद रखिएगा, कहेंगे कि सन 2006 से पूर्व हमारे सौर परिवार में कुल 9 ग्रह थे। कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे, ठीक है। कहेंगे कि सन 2006 से पूर्व हमारे सौर परिवार में, सन 2006 से पूर्व हमारे सौर परिवार में कुल 9 ग्रह थे। 9वां ग्रह प्लूटो को माना जाता था, ठीक है, जो आकार में बहुत छोटा था। जो आकार में क्या था? बहुत छोटा था। इसलिए अंतरराष्ट्रीय खगोल संगठन ने इसे ग्रहों की श्रेणी से हटाकर, इसलिए अंतरराष्ट्रीय खगोल संगठन ने इसे ग्रहों की श्रेणी से हटाकर, ठीक है, हटाकर क्षुद्र या बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया, ठीक है। इसे क्षुद्र या बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया, ठीक है। देखिए बौना को आप वामन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वामन। याद रखिएगा, बौने के लिए आप वामन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो बहुत ही छोटे मतलब आकार में होते हैं उन्हीं को कहा जाता है क्षुद्र या बौना ग्रह। तो प्लूटो के एक प्रकार से क्षुद्र ग्रह या बौना ग्रह या वामन ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। वामन ग्रह, वामन। तो चाहे क्षुद्र शब्द का प्रयोग करिए, चाहे बौना शब्द का प्रयोग करिए, चाहे वामन शब्द का प्रयोग करिए, ठीक है। इतने आपके इस प्रकार से हो जाते हैं। और इसमें देखिएगा अगर ये पूछा जाएगा कि सबसे सूर्य से सबसे निकट, आप बताएंगे बुध है। सूर्य से सबसे दूर कौन है, तब बताएंगे नेपच्यून है। कौन है? नेपच्यून है। और इस पर अगर मतलब पूछा जाएगा सौर परिवार में, ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, सौर परिवार में सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो आप बताएंगे बुध है, ठीक है। सूर्य से सबसे निकट बुध है।
और सौर परिवार में सबसे छोटा ग्रह बुध है। दोनों का आंसर क्या होगा? बुध होगा। तो आंसर आपका इस प्रकार से, इसको भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसको मैं समझा देते हैं कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन है? बताएंगे बुध है, ठीक है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन है? कहेंगे बुध है। कौन है? बुध है। फिर इस बार कहेंगे कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? कहेंगे नेपच्यून है। कौन है? नेपच्यून है। और कहेंगे कि हरा ग्रह किसे कहते हैं? तो नेपच्यून को कहते हैं। किसको कहते हैं? नेपच्यून को। और इसका दूसरा नाम होता है वरुण। क्या होता है? वरुण। नेपच्यून का दूसरा नाम वरुण होता है, ये भी याद रखिएगा। नेपच्यून का दूसरा नाम क्या है? वरुण। और इस बार जो यूरेनस होता है, यूरेनस का दूसरा नाम होता है अरुण। क्या नाम होता है? अरुण। और याद रखिएगा इसी को हर्षल ग्रह भी कहते हैं। हर्षल। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बना? सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध है, ठीक है। और सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। फिर तीसरा क्वेश्चन कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? क्या बताएंगे आप? नेपच्यून। कौन है? नेपच्यून। नेपच्यून को और किस नाम से जाना जाता है? वरुण। किस नाम से जाना जाता है? वरुण। फिर अगला क्वेश्चन है कि हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसे नेपच्यून को यानी वरुण को कहा जाता है। इसे कौन सा ग्रह कहते हैं? हरा ग्रह, ठीक है। और इस बाद आएगा, देखो, यूरेनस। यूरेनस को और किस नाम से जाना जाता है? अरुण। किस नाम से जाना जाता है? अरुण। यह यूरेनस को और किस नाम से जाना जाता है? हर्षल। किस नाम से जाता है? हर्षल। तो ये भी पॉइंट आपको लिख लेना है। यूरेनस को अरुण भी कहा जाता है और यूरेनस को हर्षल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्षल। फिर अगला आएगा कि अगला क्वेश्चन है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। किसे कहते हैं? पृथ्वी को। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। और शुक्र देखिए क्या है? कहेंगे भोर का तारा किसे कहते हैं? भोर का तारा या साझ का तारा किसे कहते हैं? भोर एवं साझ का तारा दोनों कहा जाता है। इसे भोर का तारा और साझ का तारा कौन होता है? शुक्र, ठीक है। पृथ्वी से सबसे निकट शुक्र, ठीक है। और पृथ्वी की बहन शुक्र। पृथ्वी बहन भी क्या है? शुक्र है। तो यानी शुक्र के कई नाम हो जाते हैं। पहला हो जाएगा भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र। साझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र, ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन ग्रह है? शुक्र। पृथ्वी के बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो भी आप क्या बताएंगे? शुक्र। इसके बाद आपका आएगा कि रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह, यदि लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को। किसको कहते हैं? मंगल यानी मार्स ग्रह को, ठीक है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह, या कह सकते हैं लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है। किसको कहते हैं? मंगल को। फिर अगला क्वेश्चन है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। यह सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, ठीक है। ये सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन होता था? बुध। और ये बृहस्पति पे ये जो होता है सबसे अधिक उपग्रहों वाला भी ग्रह बोला जाता है। बुध जो है, ठीक है, ये सूर्य से सबसे निकट ग्रह होता है और ये सबसे छोटा ग्रह होता है, ठीक है। जितने भी सौर परिवार में जो जितने ग्रह हैं, सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। इस बार देखिए शुक्र जो होता है ये पृथ्वी के सबसे निकट होता है, ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। और भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। साझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। और फिर नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। किसको? पृथ्वी को। फिर देखिए रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह किसे कहते हैं, या लाल ग्रह किसे कहते हैं? मार्स को कहते हैं। मंगल, बृहस्पति, ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रह या सबसे भारी ग्रह कहा जाता है। या सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति यानी जुपिटर। फिर इस पर देखिए यूरेनस यानी जो आपका होता है इसे अरुण भी कहा जाता है और या हर्षल भी कहा जाता है, ठीक है। नेपच्यून जो है ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह होता है, ठीक है। और इसके बाद ये हरा ग्रह भी होता है और सूर्य से सबसे दूर होने की वजह से ये ग्रह काफी ठंडा भी होता है, ठीक है। जो सूर्य के सबसे निकट रहेगा, ठीक है, वो ज्यादा गर्म होगा, जो सबसे दूर रहेगा वो कम गर्म होगा। तो मतलब ठंडा ग्रह किसको कहा जाता है? वरुण को कहा जाता है, ठीक है।
तो इतनी चीजें आपके हैं ग्रहों के बारे में। फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, उपग्रह के बारे में, उपग्रह क्या होते हैं। तो ठीक है, पूरे का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए अगला आपका हेडिंग है सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट क्या होते हैं, यानी उपग्रह किसे कहते हैं। तो उपग्रह की परिभाषा देंगे कि वह आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, वह आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, जो सूर्य की परिक्रमा करेंगे वो ग्रह कहलाएंगे, और जो किसी ग्रह की परिक्रमा करेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे जैसे पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह है, वो कौन है, मून यानी अपना चंद्रमा है। तो देखिए, तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो क्या है, अपना चंद्रमा है। ठीक है, और इस बात मंगल का जो है, मंगल ग्रह के, ठीक है, इसके 2 उपग्रह है। और बृहस्पति के कितने हैं, सबसे ज्यादा है 63, कितने हैं, 63। और इसके बाद आपके कहा जाएगा शनि के 31 है, कितने, 31 है। और यूरेनस के 27 है, और नेपच्यून के कितने हैं, 13 है। ठीक, तो इसके अतिरिक्त मतलब कि बुध और शुक्र बचे हुए हैं। तो बुध और शुक्र जो हैं, इनके उपग्रहों की खोज अभी तक नहीं हो पाई है। ठीक है, बाकी जो है मतलब 6 ग्रह, उनके कितने उपग्रह होते हैं ये आपको बता दिया गया। पृथ्वी का 1 होता है, मंगल के नहीं होते, 2 होते हैं, बृहस्पति की मतलब 63 होते हैं, 63 होते हैं। और इसके बाद आपका देखिए शनि के 31 होते हैं, 31 होते हैं। और यूरेनस के देखिए 27 होते हैं, 27 होते हैं। नेपच्यून के देखिए 13 होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है, और जबकि बुध और शुक्र के उपग्रहों की खोज अभी तक नहीं हो पाई है कि इनके कितने उपग्रह होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये हमारे वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो ठीक है, हम फिर मिलेंगे अपने अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।